सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। नमस्कार बंधुवर, आज हम यहाँ पे एक नई विधि आपके सामने रखेंगे। आपने सुना होगा दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में देवी का कवच धारण करता है वो निर्भीक होकर के और अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अपने हृदय में कवच को कैसे धारण करें। तो हृदय में कवच को धारण करने के लिए न्यूरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक नई टेक्निक जिसमें सम्मोहन विद्या का भी प्रयोग किया जाता है और सबकॉन्शियस लेवल पे देवी कवच में जो विधि बताई गई है और जिन शक्तियों का आवाहन किया गया है उनको अपने अंग प्रत्यंग में और अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में स्थापित किया जाता है। और सबकॉन्शियस लेवल पर जब वो चीज़ हमारे भीतर आती है तो मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। तो हम इस विधि को प्रारंभ करने से पहले लेकर एंटीना से पूर्वा जी का एक तो हम माइंड की पोजीशन को चेक करेंगे, पीसफुल माइंड जो 9.4 फ्रीक्वेंसी से चेक होता है, और एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है तो उसको भी चेक करेंगे। अगर यदि होता है तो ये बहुत अच्छी बात है और नहीं होता है तो कवच के बाद वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी क्रिएट हो जाती है। और एक इनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी है, जो इनका जैविक शरीर है, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसको हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने प्रयोग पर उतरेंगे। लेकर एंटीना को अपना रख लीजिए हाथ में, दोनों हाथ से ढक लीजिए इसको। इसका स्कैनर ऐसे खोल दिया हमने नीचे से और इसके हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया। सबसे पहले 3.3 फ्रीक्वेंसी पे इसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद 2.5 फ्रीक्वेंसी पे हम जो है इसकी लैंग्वेज सेट करते हैं। ये यस बोल रहा है, मन में मैंने बोला यस तो ये इधर को गया, नो तो नो में इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब ये लैंग्वेज हमने सेट कर लिया है। अब हम इनका जो है चेक कर रहे हैं 9.4। 9.4 का मतलब पीसफुल माइंड का जो पीसफुल होना, मन का शांत होना, ये दिखाता है। कोई डिस्टर्ब, कोई स्ट्रेस तो नहीं मन के अंदर। तो ये 9.4 पे ही मूव कर रहा है, इसका मतलब माइंड के अंदर स्ट्रेस नहीं है, माइंड जो है पीसफुल है। अब हम करते हैं 17.7। इस पे हम चेक करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी। क्या जो है डिवाइनिटी की एक्सट्रीम है इनके अंदर मौजूद है। जैसे हम शालिग्राम के ऊपर जब रखते हैं तो ये नीचे चला जाता है। तो जो जिन चीज़ों में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी है, जिनमें वो ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, वहाँ पर ये डाउन चला जाता है। तो ये अभी नहीं दिखा रहा है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी को हम करेंगे चेक बाद में, कवच के बाद। तो अभी हम इसको अलग कर देते हैं और एक इनका ऑरा का परसेंटेज चेक करते हैं। 90 डिग्री माने आपका 25%, 180 डिग्री 50 और 270 डिग्री आपका 75 टकरा जाए तो 100%। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये 270 डिग्री 75% इनका जो है इसमें रीडिंग में आता है। अब आपने ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए और मेरी आंखों पे आंखें डाल के देखते रहिए। बिल्कुल एकाग्र मन से मेरे नेत्रों पे देखिए, फोकस कीजिए मेरे नेत्रों पे। आंखें बंद कर लीजिए। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। 5 4 3 2 1। गहरी नींद में जाइए, गहरी नींद में जाइए, गहरी नींद में जाइए। अपने चेतना के भीतर जाइए, अपने भीतर जाइए, अपने भीतर जाइए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने सबकॉन्शियस पे, अपने अवचेतन धरातल पर उतरिए, अवचेतन धरातल पर उतरिए। वहाँ जाइए, वहाँ पर देखिए। डीप ब्रीथिंग, लंबी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। दीर्घ श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। अपने हृदय पे, अनाहत चक्र पे, हार्ट चक्र पे
माँ भगवती को मेडिटेट करें अपने हृदय पे, अनाहत चक्र पे, हार्ट चक्र पे। माँ भगवती को मेडिटेट करें, इमेजिन करें, विजुलाइज करें। ओम विद्युदाम समप्रभां मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्यां विकरवालकेट विलसद्दस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखा शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकं शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ऐसी माँ भगवती दुर्गा मेरे हृदय में वास कर रही हैं। मैं उनका ध्यान कर रही हूँ, मैं उनका दर्शन कर रही हूँ। ओम अस्य श्री चंडी कवशस्य ब्रह्मर्षि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवता चतम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे। ममा, मैं अपने शरीर के भीतर, मन के भीतर छिपी हुई वासनाओं को नष्ट करने के लिए, अपने मन के भीतर बैठे हुए भय को दूर करने के लिए मैं इस कवच को अपने हृदय में धारण करती हूँ और इस कवच का पाठ करती हूँ। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाली है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसी कोई साधन विधि मुझे बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरा मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, चौथी मूर्ति है कूष्मांडा, 5वीं दुर्गा का नाम है स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वीं दुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, अपने हृदय में उनका ध्यान किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। देखिए, अंदर की दृष्टि से माँ भगवती के विविध रूप और उनके वाहनों को देखिए। माहेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ है, कौमारी वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आरूढ़ हैं। ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं। देखिए, दर्शन कीजिए, इनके चेहरे की तरफ देखिए, क्रोध से भरी है। भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल तथा मूसक, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सांग, धनुष आदि आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना,
भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी प्रकार का डर हो, वो आपके हृदय से बाहर चला जाता है देवी के स्मरण करने से, देवी का ध्यान करने से। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है भगवती, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे, ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी तुम मेरी 10 दिशाओं से रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे, और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं का संरक्षण करे। बहुओं के मध्य में त्रिनेत्रा, नथुनो, नोस्ट्रल्स की यम घंटा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की, ध्यान कीजिए उन अंगों का जिन अंगों पे उन भगवती के दिव्य स्वरूपों का आप आह्वान कर रहे हैं, और वो शक्तियाँ, वो ऊर्जा, वो डिवाइन एनर्जी उन अंगों पर अपना स्थान ग्रहण कर रही है, स्थान ग्रहण कर रही है। कालिका देवी कपोलों की, भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा कर रही है। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओठ में अमृत कला, और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की, घंटी की, और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडिकी की, और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में, और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, और कंठ की नली में नरकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी, और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों, और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में भाव करें। ललिता देवी की शक्ति, ऊर्जा, उनका जो आशीर्वाद है, शूलधारिणी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि में कामनी, गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका गुप्तांगों की रक्षा करे, और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में, और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में, और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवरी, और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, और जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं होता, वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे तेज की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की, और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें, मेरे वाहन की रक्षा करें। और महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे, संतान की रक्षा करे, परिवार की रक्षा करे, और भैरवी पत्नी पति की रक्षा करे।
मेरे पद की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, चाहे वो भय कोई भी कैसा भी क्यों न हो। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, जहर, पॉइजन, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी जीव को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाता है, उसकी वृद्धि करता है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से वह नित्य परम पद को प्राप्त होता है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम दुर्गे स्मृतमसी सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख वैहारण्य का धन्य सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। हे माँ भगवती, आपका दिव्य तेज मेरे हृदय में बस गया है, आपकी सारी शक्तियाँ मेरे हृदय में बस गई है। भावना करें अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश की, एक डिवाइन लाइट जो चारों तरफ निकल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है और आपके शरीर से जितने भी विकार थे वो सब दूर चले गए, हट गए हैं, निकल गए हैं। अब आपका शरीर टोटली डिवाइन है, दिव्य है, रोग मुक्त है, भय मुक्त है, आनंदित है और उसी परमात्मा के स्वरूप में जो है पूरी तरह से रम चुका है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से आप एनर्जेटिक हो चुके हैं, ऊर्जा में हो चुके हैं, दिव्य बन गए हैं, दिव्य बन गए हैं, दिव्य बन गए हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, उपदय शांति, वनस्पत शांति, शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांति, शांति 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 शांतिरेव शांति। ओम शांति। धीरे धीरे करके अपने नेत्र खोलें, धीरे धीरे कर अपने नेत्र खोलें, अपने हाथों को मलें और अपने शरीर पर उसको चारों तरफ जो है उसको फैलाएं। पूरी तरह अपने शरीर को मल लें हाथों से और उस दिव्यता का अनुभव करें, उस तेज का अनुभव करें। 3.3 लेकर एंटीनस हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उस समय 9.4 पे ओके था, इनका माइंड का जो स्टेटस था वो बिल्कुल सही था, स्ट्रेस फ्री था। अब हम ये देख रहे हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है कवच के पाठ के प्रभाव से, और ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी का क्रिएट होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। तो हम उसी को चेक करने जा रहे हैं। उस समय इसमें स्टेबिलिटी थी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट अगेन। अब इसके अंदर मूवमेंट आ गया है
हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी हैज़ बीन क्रिएटेड। इनके अंदर वो दिव्यता आ चुकी है कवच के प्रभाव से। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो है ऑरा स्कैनर से इनका जो ऑरा था वो आपका 75% था। आप दोबारा एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये आपका बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ है बॉडी की। हवा भी देख लीजिएगा कि इनकी जो है 100% जो है स्ट्रेंथ हो गई है। तो इसमें आपने ये देखा कि कवच पार्ट जो है उसको यदि हम अपने भाव के साथ पूरी तरह से जोड़ लें और पूरे सब कॉन्शियस लेवल पे उसको ले जाएं तो आपको चमत्कारिक परिणाम दिखाई देंगे। आपके मन का भय, चाहे वो किसी भी प्रकार का भय है, एग्ज़ाम का भय हो सकता है, पानी से भय हो सकता है, अग्नि से भय हो सकता है, किसी भी तरह का भय हो सकता है, ड्राइविंग का, गाड़ी चलाने का भय होता है लोगों को। तो इस तरह के भय को आप आसानी से उखाड़ फेंक सकते हैं और अपने अंदर एक नया उत्साह, नई चेतना, नई जागृति पैदा कर सकते हैं और अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।